राधारमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुएक। इनके पद वंदन करो, नाशै विघ्न ने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधा जुको दास। जन्म जन्म हमें दीजियो, श्री वृंदावन वास। श्री लाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। आज के आनंद की जय, परमानंद की जय। युग में भी ठाकुर जी के अनुभव कई कई जगह होते हैं। तो उन्होंने कहा कभी ब्रज में जाओ और वहां मोर का नृत्य चल रहा हो, मयूर नृत्य। कहीं आसपास ढूंढिए, हैं? मोर पक्षवारे कभी, मोर पक्षधारे कभी, मोर पक्ष हारे कभी, मोर कक्ष आओ तो। मोर पक्षवारे, मोर के पंख वारे, मोर पक्षधारे, मोर पंख धारे, मोर पक्ष हारे, मेरे पक्ष लेने वाले। कभी मोर कक्ष आओ तो कभी मेरे कक्ष आओ। तो मयूर पिच्छे धारण करने वाले भगवान हैं। मोर मुकुट है, मोर मुकुट पीताम्बर धारी, कानन कुंडल शोभा न्यारी, कानन कानन कुंडल शोभा न्यारी, कानन कुंडल गल बैजंती माल, भज मन श्री राधे राधे। गल बैजंती माल, भज मन श्री राधे राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। मयूर पिच्छे भगवान धारण करते हैं मोर, हैं? उनके बारे में कहते हैं मोर को भगवान क्यों प्रिय करते हैं, मोर पक्ष को क्यों, बताओ, हैं? मोर को क्यों भगवान का इतना प्रेम, इतना कृपा की प्राप्ति हुई? तो एक जगह है, मोर सदा पिहु पिहु करे, नाचे लखी घनश्याम। पिहु पिहु मतलब पिया पिया की आवाज करता रहता है? मोर सदा पिहु पिहु करे, नाचे लखी घनश्याम। तासे ताकी पाखरी, शीश धरे है श्याम। इसलिए उनकी जो पंख है, एक रट है मोर की, और एक रट क्या, एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। जिसको लगन हो वो एक ही लगन में पुकारता चला जाता है। गुरु नानक देव जी सोते नहीं थे क्योंकि पपीहा और पीहू पीहू करता रहता था। कभी ये
पंछी हो के अपने रिटर्न नहीं छोड़ता। मैं सो जाऊं, घनश्याम दास ठाकुर जी कई कई दिनों तक नहीं सोए और तब आंखों में रक्त की डोरियां जैसी उतर आई थी, जैसे खून उतर आया हो। तो हमारे पूज्य बाबा ने एक बार घनश्याम दास ठाकुर जी को नींद लग गई, तो बाबा स्वयं उनको और जगाने गए। तो बाबा ने एक शब्द कहा था, घनश्याम आशिकों को नींद कहाँ। सही बात है? कहूँ क्या बेबसी अपनी, जो नींद आती तो ख्वाब आता, मगर उनकी जुदाई में न नींद आई न ख्वाब आया। है? सही बात है। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं, हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चिराग जलते हैं। जब से तूने निगाह फेरी है, दिन है सोना तो रात अंधेरी है, चांद भी अब नजर नहीं आता, अब सितारे भी कम निकलते हैं, याद में तेरी। तो सही बात है। और अगर प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है, ये कह रहे थे। जहाँ बहुत सारे मोर नृत्य करे हैं, भक्त पता नहीं कौन से भक्त नृत्य कर रहे हो मोर के रूप में, हैं? क्यों कितने भक्तों की कामना है। क्या कामना? मोर तो बनाओ श्री वृंदावन में, मोर तो बनाओ तो श्री वृंदावन में, नाच 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 प्यारे को रिझाएंगे। वाह वाह वाह, इन्होंने मोर की आवाज निकाल दी। वाह वाह। बंदर बनाओ तो बनाओ श्री निधि वन में, बड़े डकैत बंदर हैं। अयोध्या के बंदर सीधे और वृंदावन के बंदर टेढ़े, ठाकुर के जैसे टेढ़े लुटेरे, पता नहीं क्या क्या छीन लेते, चश्मा उतार लेते हैं भाई साहब, हैं? और बंदर बनाओ तो बनाओ श्री निधि वन को, कूद फांद धक्का पेल वृक्षन पे मचाएंगे, कूद फांद। भिखारी बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, मांग मांग टूक हरि भगतन सो खाएंगे, मांग मांग टूक। और अगर कभी तोते बन गए, कीर बन गए, तो कालिंदी के तीर पे रहेंगे, जमुना जी के तीर पे। विधिवश बने कीर बसे कालिंदी तीर, विधिवश बने कीर बसे कालिंदी तीर। आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाएंगे, आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाएंगे। सांवरिया रे मन भाए गयो रे, सांवरिया रे मन भाए गयो रे, सांवरिया मन भाए गयो रे, सांवरिया मन भाए गयो रे। हाँ सांवरिया रे मेरो सांवरिया, सांवरिया। तो कहीं मोर नृत्य कर रहे होंगे, मोर का मतलब मीरा, और हम भी भगवान के मोर हैं सरकार। हम आपके क्या हैं? मोर हैं। मैं तो नाचूंगा बन मोर, मुझे जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, हो बसा लो वृंदावन में, हाँ बसा लो। तो एक तो जहां मोर नृत्य कर रहे हो समझ लो ठाकुर जी के दर्शन होंगे, और एक दूसरा कौन? कहीं गैयाओं का झुंड दिख जाए तो समझ लो हैं
हर लता हर डाल में है तेरी छटा की वो झलक। ब्रिज में गाएं एक साथ है। हर लता हर डाल में है तेरी छटा की वो झलक। आ गया गोकुल का ग्वाला तेरे बरसाने में है। आ गया गोकुल का ग्वाला तेरे बरसाने में। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसा। ओ, यह तीसरी कोई जगह है जहां पे ठाकुर जी, क्यों भगवान का तो व्रत है, गायों के बीच में आगे गाए पीछे गाए। आगे भी गैया पीछे भी गैया, आगे भी गैया पीछे भी गैया, बीच खड़े नंदलाल भज मन श्री राधे। तो गौ माता का जहां झुंड हो, ऐसा कहा जाता। तीसरी बात, जिस बात पे मैंने बात शुरू की थी, जहां शरारती बच्चे, छोटे छोटे बच्चों ऊधम कर रहे हो। कई बार हमें बहुत डिस्टर्बेंस होती है, बच्चे डिस्टर्ब करते छोटे, लेकिन बच्चे डिस्टर्ब नहीं करते, इस बात को मन में बिठा लेना चाहिए। बच्चों से क्या डिस्टर्बेंस, कोई विशेष काम करो, कोई बात हो, वरना डिस्टर्बेंस बच्चों से नहीं है हमें, ऐसा मान लो। क्योंकि ठाकुर जी भी बहुत ऊधमी हैं। हाँ, अनुशासन में जब माँ दीदी विद्यालय में पढ़ाती हैं, तब बच्चों को पीटना वीटना एक प्रोसेस का हिस्सा है, क्योंकि गुरु की चोट और विद्या की पोठ। तो ऐसे कहते हैं जो गुरुजन मारे नहीं। देखो पुराने टाइम में तो अच्छी तरह सुताई होती थी। तो हाँ, बताओ बताओ, कह रहे हमें इल्ले सर ने और उल्टे हाथ पे, बताओ क्या क्या, लेकिन कान पकड़ना। देखो मैं वो भयानक जल्लाद वाले और टॉर्चर की बात नहीं कर रहा, जो विधिवत एक मतलब गुरु दीक्षा जैसी ठुकाई होती है, उसकी आवश्यकता। अगर मेरे जैसा मास्टर हो तो प्रॉब्लम है। मुझे अभी भी याद है दीदी के साथ में, और पढ़ाने का भी सौभाग्य मिला। मैं 12th के बच्चों को जो पढ़ाने जाता था, तो शायद दीदी की कक्षा के बाहर बच्चे मुर्गे बने रहते थे। तो उन्होंने, और वो बच्चे मुझे कहते थे, हरे कृष्णा भैया, हरे कृष्णा, मुर्गे बने बने। मैंने कहा हो राम राम, मुझे आगे ले चलो। भगवान ने 84 लाख योनियों से मनुष्य जन्म दिया था, गुरु कृपा से पुनः मुर्गे बन गए। और देखो ये गुरु में सामर्थ्य है। एक बार एक हमारी दीदी जैसी कोई अध्यापिका थी, तो टीचर के सामने बच्चा जाता है, ही वॉज एब्सेंट इन फर्स्ट डे ही वॉज एब्सेंट। तो व्हेन सेकेंड डे, नेक्स्ट डे, और ही अराइव द क्लासरूम, तो उसमें जब स्कूल में जाता है तो टीचर ने पूछा, और व्हाई डिडंट यू कम यस्टरडे? आई वॉज सफरिंग फ्रॉम बर्ड फ्लू। मुझे बर्ड फ्लू हो गया। तो उन्होंने कहा बेवकूफ़, बर्ड फ्लू इंसानों को नहीं होता है। तो उन्होंने कहा आपने इंसान समझा ही कब? जब देखो मुर्गा बन जा, मुर्गा बन जा, तो मुर्गे को बर्ड फ्लू ही होगा ना। तो बर्ड फ्लू हो गया मुझे। ये बात सही। तो ये बात है, ये डेडिकेटेड टू दीदी है, उनको समर्पित सादर। देखो तो अध्यापक ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब जैसे ठीक है, वो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मेरे साथ बच्चों की निभ गई, और उस समय की महा शरारती क्लास धर्म सिंह वगैरह वाली क्लास थी, और बच्चे बहुत उद्यमी थे, लेकिन तब भी वो पढ़ लिए। लेकिन गुरु की, और हमारे शास्त्र में एक बात और कही गई कि गुरु को थोड़ा सा और कठोर व्यवहार करना चाहिए। मैं बच्चों को पढ़ाता था तो एग्ज़ाम के टाइम पे तो गुस्सा होता था, लेकिन बाकी टाइम पे मैं सोचता अगर मैं सही टाइम पे गुस्सा होता तो मुझे अब इतना गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मुझे लगता है कि ये बात आवश्यक है। तो वो एक प्रोसेस की बात है, लेकिन ऐसे मानना चाहिए बाकी समय बच्चे जहाँ ऊधम कर रहे हो, बच्चों की चहचहाट जहाँ सुन रही हो, वहाँ अच्छा है। कभी कभार हमें
अभी वो बच्चे शोर मचा रहे थे, थोड़ा डिस्टर्बेंस ही हो रही थी, लग रहा था ना प्रवचन में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर हम आदी हो जाएं सुनने के, बच्चे को शोर बचाने दो। कई लोग कहते हैं सत्संगों में बच्चों को नहीं लाना चाहिए, मंदिर में नहीं लाना चाहिए, कि इससे बच्चे को वहाँ पे एक अच्छे वातावरण के और वो नहीं हो पाती। ऐसी बात नहीं है। अगर हम प्रिपेयर्ड हैं तो बच्चा कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। बच्चा है वो तो बोलेगा ही, उसका स्वभाव है, थोड़ी थोड़ी शरारत भी करेगा, और वो ही अगर बड़ों की तरफ बैठ जाएगा तो फिर तो बात कुछ और होगी ना। हमारे ऐसे कहते श्री कृष्ण सबसे शरारती बच्चों में भी जो सबसे उद्यमी बच्चा होगा, क्या पता उनमें श्री ठाकुर जी हो। राधा रसिक बिहारी जी के हम बताए, रसिक बिहारी जी वृंदावन के ठाकुर जी, जैसे बांके बिहारी जी की बहुत लीला, रसिक बिहारी जैसे हमारे माधव जी की बहुत लीलाएं हैं, ऐसे वर्तमान में भी भक्तों को भगवान के दर्शन होते रहते हैं। भगवान की असीम कृपा हो और हमारे मन में, मतलब इफ वी आर गिफ्टेड विद अ ट्रू फेथ, क्या बोले, आज की हनी सिंह ब्रिगेड कैसे समझ पाएगी इस बात को? वो कैसे, वो बच्चे बेचारे जो जैसे फंगल इन्फेक्शन फैलता चला जाता है ना? खाज की बीमारी सुनी है तुम लोगों ने? जब वो होती है ना तो उसकी खुजाने में अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद में परिणाम में उससे खाज बढ़ती है, उससे उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। वर्तमान समय में बच्चों को जो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, बच्चे सोचते हैं कि उनको उससे बड़ा असीम सुख की प्राप्ति हो रही है, लेकिन ये उनके सुख का प्रसाधन नहीं है, उनके सर्वनाश का एक सिस्टम चल रहा है। पता नहीं कौन कौन से गेम्स लॉन्च कर दिए गए, ब्लू व्हेल और फलाना XYZ, और उससे बाद में बच्चे सुसाइड करते हैं बढ़िया बढ़िया तरीके से। बच्चों में कितनी बुद्धि, अपना भला बुरा हित चिंतन वो कर ही नहीं पाते। आज के टाइम में माता पिता को पुराना आउटडेटेड प्रोडक्ट माना जाता है, उनकी बुद्धि पे तो बच्चे बिल्कुल विश्वास नहीं करते। 7वीं 8वीं से ही वो स्वावलंबी बनने लगे हैं, दिमाग ज़्यादा चलने लगा है, तो वो कैसे समझ पाएंगे अध्यात्म, उनको पचेगा कैसे? कृपा होनी चाहिए माता पिता की, और सही टाइम पे गुरुजनों को भी सही गाइड करना चाहिए, मोरली उन बच्चों को थोड़ा सा मजबूत बनाना चाहिए। खैर भगवान ने ये बात, उनका वचन ही है, हम लोग चाहेंगे भी तो संसार की रक्षा तो हमारे बल पे हो रही है क्या? कितने कितने उल्कापिंड धरती से डेली टकराते हैं, जिसको भगवान को जिनको रक्षा करनी है, सर्दी गर्मी बरसात सब मौसम आते हैं, वो सबकी रक्षा करने वाले कर ही लेंगे, हमारी चिंता की कोई आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमें चिंतन जरूर करना चाहिए, हम लोगों को रेडी रहना चाहिए। तो वर्तमान समय में भगवान के बड़े सुंदर सुंदर अनुभव होते हैं। अनुभव की हम बता रहे थे राधा रसिक बिहारी जी के, और इतने अच्छे अनुभव, उनमें से एक अनुभव मैं बच्चों की बात पे बता रहा था कि कुछ शरारती बच्चे ऊधम मचा रहे थे, और अभी कुछ समय पहले की बात है, वहाँ के जल घड़िया जो जल भरते हैं मंदिर में, और मंदिर में अपरस की सेवा होती है, बड़ा वैष्णव में बड़ा अपरस चपरस का विचार मानते हैं। नहा के, अब हमारे मंदिर में भी नहा के जो आए हैं पंडित जी, हर रोज अलग अलग पंडित जी हैं, हर सेवा में अलग अलग है, दोपहर में अलग है, रात में अलग है, 50-60 जने सेवा कर रहे हैं। पर जो सेवा जिसका नंबर आता है, अगर उसको कोई टच कर दे तो वो दोबारा स्नान करना पड़ेगा उसे, उसका अपरस टूट जाएगा। इसलिए साइड में कहते, साइड में हो जाओ, अपरस पंडित जी आ रहे भैया आज की सेवा करने वाले। तो भगवान को तो क्या हुआ उद्धव, उन्होंने दे आइए सुस्वागतम। उठ जाग मूसा, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए। भोर भई अब रैन कहाँ तू सोवत है, उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, और सत्संग में तू ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। शिलाड़ लीला। जब तक भक्त लोग आगे आ रहे तब तक मैंने टाइम पास के लिए आपको ये सुना दिया। शेष समझने वाले समझ गए, जो ना समझेंगे वो खिलाड़ी हैं। अनाड़ी कहना भगवान को अच्छा नहीं लगेगा।
देखो कितना समझदार है ये लड़का, समझ तो तू गया ही होगा। अर्चित, इसके पीछे की एक कहानी है। एक तोता गंदी संगत में पड़ गया बेटा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, और खराब सोहबत किसको खराब नहीं कर देती, तो तोता भी बिगड़ गया। और भैया उसे एक मालिक ने खरीदा, वो किसी ने खरीदा, तो वो तोता बहुत बुरी बुरी गालियां बकता था। और अभी हमारे मोहित जी के घर में हमें बताया ना, वो तोता, वो उसे औरतें बिल्कुल पसंद नहीं, और वो केवल आदमियों से बात करता है, अच्छी अच्छी मीठी मीठी, और वो कोई भी लेडी हो उनको किसी बहाने उसे काटने की कोशिश करता है और गाली देता है। जो डॉग का जो फीमेल वर्जन है उसको ऐसे किसी भी लेडी को वो कहते हैं, और भी खराब खराब गालियां। और कहां से सीखी? छत पे बैठा रहता ना, तो वहां पड़ोस के अगल बगल में कोई मुस्लिम रहते थे, और वो घर में अपने वो औरतें सब आपस में गाली देती थी, वो तोता वहां सीखता था। पर इतना नास्तिक, इतना बदमाश तोता है, राम राम सीताराम नहीं बोलता, गालियां बकता रहता है। वो तोता अभी भी है जिनके घर, हाँ हम गए थे, हाँ जिनके यहाँ हैं, वो मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। तो मैंने कहा उसे हरे कृष्ण सिखाना पड़ेगा भैया। हाँ, तो उसने कहा कि उनका खिलाती मैं हूँ, पिलाती मैं, सेवा मैं करती हूँ, गाली बकने को मेरे पास ही आता है, और मुझे मारने के बहाने, और जितने भी पुरुष है सबके साथ में अच्छा व्यवहार करता है। तोती है तोती, और स्त्री की दुश्मन है, ये जो कहते हैं ना। और बताओ कितने, हाँ तोती है वो। अब बताओ, तो वो तोता बेटा, इनकी बात पे मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। वो तोता गाली बकना सीख गया। एक सज्जन उस गली से गुजर रहे थे, मकान मालिक ने तोते को बाहर टांग दिया, और उस तोते ने गाली सहस्त्र नाम, हजार हजार गालियां बकनी शुरू कर दी। इतनी बुरी बुरी गालियां सुना रहा था उस आदमी को। उसने कहा, मुझे? हाँ अबे तुझे ही कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे क्या घूर रहा है, खाएगा मुझे, ऐसे ऐसे पता नहीं, इतनी बुरी बुरी गालियां सुनाई। वो आदमी शर्म के मारे बेचारा चला गया। उन्होंने कहा, यार तोते से क्या, अगर कोई जानवर हमें गाली बके हम क्या करेंगे, उससे ज्यादा हम भी शर्मा ही जाएंगे। मैंने पहले एक मैना देखी हुई है बचपन में, वो कितना गाली बकते थे ना। हाँ, एक किन्नर थे, उन्होंने पाल रखी थी, और वो सामने टंगी रहती थी विवेक विहार में जब हम रहते थे। तो हाँ, तो वो वहीं उनसे ही सीखी थी, उनके बुरे माहौल में। वो इतना बुरा बुरा गालियां बकती रहती थी सारे दिन। तो वो हमें याद है बचपन का वो दृश्य अभी भी। तो अब उस तोते ने उसको गालियां बकनी शुरू की। वो आदमी रोज गालियां सुनने जल्दी से गली से भागे। एक दिन उसे गुस्सा आया, उसने कह रहा अंदर घर में घुसने लगा। क्या अंदर जाके बताएगा? बता दे, मैं नहीं डरता किसी से। तोता, अब उसने जाके बताया, आपका तोता निहायती बदतमीज है, उसने हमारा जीना हराम कर रखा है, गली से निकलना खराब कर रखा है, रोज गाली बकता है हमें। उस मालिक ने उस दिन इतना डांटा तोते को। नेक्स्ट डे वो व्यक्ति गली में से आया, जैसे उसने कदम रखा, तोते ने उसे देखा, उसने उसे देखा, दोनों जने, तोता उसे नजरों से घूरता रहा। जैसे वो जाता रहा, वो तोते को देखता रहा, तोते को पूरे रास्ते जाता है, तो तोता भी घूमता रहा। अंत में जैसे वो निकलने वाला था, तोते ने कहा, समझ तो तू गया ही होगा। गाली इशारों मतलब बिन कहे बक दी, समझ ले, इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब जो इन्होंने कहा, समझ तो तू गया होगा, जो मैंने भजन गाया, जो जिसको समझ में आया होगा वो समझ गए होंगे, सही जगह लग गया, क्योंकि वो पूरे जागृत हैं इस समय, आंखें टिमटिमा रही है, प्रसन्न वदनम ध्यायित। तो भैया वो जल घड़िया अपरस का विचार करते हैं। उन्होंने क्या किया, अपरस में थे, भगवान की सेवा का जल था, इसलिए नहा धो के आए थे। कोई छू न दे, अगर छू देंगे तो दोबारा जाके और फिर स्नान करके फिर जल भर के लाना पड़ेगा। भैया ऊध में बच्चे शोर मचा रहे थे, खूब शरारत कर रहे थे। उनमें से जल घड़िया ने कहा, अरे लेक हट जाओ, ठाकुर जी का जल आ रहा है। नहीं माने। अब भैया उनमें जो सबसे शरारती बच्चा था, वो कौन? वो जल घड़िया बड़े थोड़े तीखे स्वभाव के थे, और भगवान अपने भक्तों को जब तीखे स्वभाव के होते तो सुधारने का काम भगवान का ही रहे। भाई मेरा भक्तों के इसमें कमी, सुधरे कैसे? पर इतने टाइम से ठाकुर जी की सेवा करते आए, पर अपनी आदत नहीं सुधार रहा था, ऐंठू था थोड़ा। तो बात में बिदक जाने वाला। भगवान ने सोचा, यार भगत कहलाता और बदतमीज है, तो कैसे ठीक करें? अब भैया, और सेवा अच्छी करता था, वैसे भक्त भी अच्छा था, पर आदत खराब थी। अब उसने क्या किया, जाके, और वो जो बच्चा, एक बच्चा एकदम शरारती, उसने जाके उनको एकदम आके उनमें ही जाके लगा। उस जल घड़ियों को इतना गुस्सा आया है, आव देखा न ता, उसे लगा कि अब तो नहाना पड़ेगा। और भाई एक चांटा भर के मारा, पूरी उंगलियां छप गई। ओहो, अंदर ठाकुर जी के गाल लाल हो गए।
जो मंदिर के गोसाई जी थे, भगवान उनसे प्रत्यक्ष बात करते थे। आज ठाकुर जी की आंख एकदम डबडबाई हुई, तिलमिलाए हुए से थे, खींचे हुए थे और लंबी लंबी सांसें भर रहे हैं। उन्होंने पूछा, जय जय प्रभु क्या हुआ आज, कहाँ ये क्या हुआ आपके साथ में? तो बोला, मारा है हमें, मारा है। बोले, आपको किसने मारा? पूरा जगत जिसको जिनके बनाने से बन जाता है, जिनके मारने से मर जाता है? मारने वाला है भगवान, बचाने सब जगह जिनकी गवर्नमेंट चलती हो, जल थल अनल आकाश अगन पर केवल उसकी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना जगत में हिल न सके एक पत्ता, उसी का सोचा यहाँ पे होता हो, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। भैया आप भी पिट गए, अगर आपको भी मार दिया तो फिर चलेगी किसकी? तो बोले किसने मारा? तो उसने बोला इस जल घड़िया ने, मैं भी दबा के मारूंगा साले को। तो कहने लगे, अरे नहीं जय जय आप मारोगे तो मर जाएगा बेचारा। उन्होंने कहा रहने दो, आप ही मारो। उन्होंने कहा आप मुझे रोको मत, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उन्होंने बोला नहीं नहीं मत मारो, मेरे कहने में मान जाओ मान जाओ। भगवान ने कहा इससे हिसाब तो बराबर करना है। अब भैया उस जल घड़िया को, और बोले आज तो गोसाई जी ने रोक दिया, गोसाई जी की बात ठाकुर जी भी मानते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अगले दिन कुछ समय बाद में, और ठाकुर गर्मी का बहुत ज़्यादा दिन था, गोसाई जी ने सेवा के लिए और कहा कि जरा पंखा है ना, पंखा झल दो, गर्मी ज़्यादा है ठाकुर जी को। अब दोपहर का टाइम होता है, भोजन के बाद नींद आती है, और जिनको सेवा खुद मन से नहीं करते ना, वो सेवा में रात कटाई करते हैं। भगवान की सेवा भी अपड़ दपड़ में, भगवान को भोग भी लगाएंगे। देखो मंदिरों में भगवान के आगे कैसे भोग मुँह पे मारते हैं, खाने तो खाओ नहीं तो होता। बताओ ये क्या है, ये क्या तरीका हुआ? भोग, और भगवान भी ऐसे ही करते होंगे, फल भी वो ऐसे ही देते हैं। हाँ, पिलपिला कीड़े वाला अमरूद चढ़ाते हैं भोले बाबा से, तो बाबा फल भी पिलपिला ही देंगे। बताओ, तो इसमें से भाई दूध चढ़ाते हैं, कई लोग तो ये पूछते, कभी जिंदगी में दूध नहीं चढ़ाया होगा, एक चम्मच में दूध क्यों चढ़ा रहे हो, क्या होगा, कैसे करोगे, ये सब। और जो चढ़ा रहे हैं वो भी इतने सयाने हैं, 2 चम्मच दूध एक डोलची में भरेंगे। इतनी मिलावट दूध वाला भी ना करता, अगर आपके साथ कर दे तो। और सच में फल पूरा भगवान इसमें नहीं करते, वो तो भाव के भूखे हैं, खैर माना। लेकिन ऐसा भी भाव मत दिखाइए, वो जो भगवान की प्रतिमाओं में अगर छूट दे देना हमारे ठाकुर जी तक पहुंचने की, तो मुंह में बूंदी ठुसी रहेगी हमेशा। देख एक चीज अंदर तक जैसे हलक तक डालेंगे, ऐसे अपने बच्चे और अपने पति को खिलाते हैं कभी कोई माताएं बहनें। और ये सुंदर स्थिति माताओं में ज्यादा प्रेम की होती है। यहाँ पे सिंदूर यहाँ पे क्यों दिखाऊं, फिर तो यहाँ लगाऊंगी ना जहाँ पे नहीं लग सकता। वो पूरा ये भगवान अच्छे बड़े, ये इन पूजकों से भगवान भी घबराते होंगे। मेरी पूजा करने वाले आ गए, है ना। तो भैया उन्होंने क्या किया, अब वो बिन इच्छा के सेवा कर रहा था, तो दोपहर में नींद लगी और भैया वो पंखा झला। अब पंखा झला और पंखा छूट के, नींद आई, छूट के लगा ठाकुर जी के मुंह पे। इतना गुस्सा है, उन्होंने कहा एक थप्पड़, तब का एक बोला अब की बार भर के मारूंगा। ऐसा थप्पड़ मारा, बाहर मंदिर से आके गिरे चौक में धमाके के साथ, इतने कई फुट दूर। उन्होंने बोला अबे किसने मारे, सारे दांत जबाड़े सब हिल गए। और पूरे भगवान ने भी कहा आज हिसाब गोसाई जाए, हाथ भगवान ने फटकाया। उन्होंने कहा आज पुराना हिसाब ब्याज से ही चुकता कर लिया। तो उसके बाद में सुधर गए। थप्पड़ खा के भगवान का थप्पड़ पड़ेगा तो सुधरेंगे क्यों नहीं। तो बच्चों में भगवान वास करते हैं, इस बात से हमने शुरुआत की थी। और अंतिम भगवान निवास करते हैं कहाँ पे, जो आप नित्य जो भक्तों के संग में आते हैं, उस रूप में भगवान नित्य निवास करते हैं। याद रखना है, वो पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से प्रीत लगाएगा जो, रस राज को तो समझेगा वही, रसिकों के समाज में जाएगा जो, रसिकों के समाज में जाएगा जो। ब्रज धूल लपेट कलेवर में, ब्रज धूल लपेट वर में, गुण राधिका गोरी के गाएगा जो,
घोरी के गाएगा जो, हंसता हुआ शाम मिलेगा उसे, हंसता हुआ शाम मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो, मन राधे ही राधे गा, मन राधे ही राधे गा, जय राधे राधे। इतने वैष्णवों में हम लोग आते हैं डेली, पता नहीं किस वैष्णव के स्वरूप में एक दिन श्री कृष्ण अदल बदल करके आ जाए, वो घर पे वैष्णव बैठा हो, हम सोच रहे हैं वो ही आए, पता नहीं कौन से प्रभु के रूप में कौन से प्रभु आए, ये हमें पता है क्या? क्या पता कब हनुमान जी के रूप में हमारे लाल लंगोटे वाले हनुमान जी आ जाए। वैसे हनुमान जी के स्वरूप में ही आते हैं नित्य ये, लेकिन कभी कभार बाबा घर पे आनंद मना रहे हों और वो बाबा सोच रहे कि सालासर से मैं ही चल लूँ, तो ऐसा हो सकता है। कब महादेव जी के रूप में महादेव आ जाए, राघव प्रभु के रूप में श्री राम आए, या कृष्णा प्रभु के रूप में श्री कृष्ण आ जाए, पता नहीं कब, पता ही नहीं। तो ऐसी बात है। हाँ, अरे बाबा गिरधर प्रभु कर क्या पता आज रघुनंदन प्रभु ना आए हो, वो वहीं हो, है। जय जय श्री राम। आज फरवरी कौन सी है बेटा? जो तुम्हारे अज्ञान को हरने वाले हैं, जो तुम्हारे सच्चे पथ प्रदर्शक हैं, उनसे किसी प्रकार का छिपाव न करो। गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार दूर नहीं होता। वेद पुराण मुनि तथा संतों का यही मत है। संत कहि असनीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न बिमल विवेक उर गुरु सन किए दुराव। गुरु से कोई दुराव किया, विमल विवेक नहीं होगा, भगवान कभी नहीं मिलेंगे। सॉरी, मैं इस बच्चे का चेहरा दिखा मेरे को, इसने मुझसे कल एक प्रश्न पूछा कि आपने एक प्रश्न पेंडिंग छोड़ दिया, आपने बताया नहीं। तो मैंने कहा भैया तुम मुझे याद दिला देना, मुझे देख के ऐसे कर देना तो मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। अब ये मेरे को देख रहा था मैंने, लेकिन मैं टॉपिक दूसरा चल रहा था, तो मैं निश्चित आपके प्रश्न का कल उत्तर दूंगा। आप मेरे को फिर ऐसे हाथ कर देना तो मेरे को याद आ जाएगा, क्योंकि जब मैं टॉपिक अब आज वो बच्चों को बोलते हुए देख के ये विषय ले लिया, टॉपिक तो दूसरा ही था, लेकिन इनका जो टॉपिक है फिर आप पूछेंगे। इन्होंने कहा एक प्रश्न आपने छुपा लिया, बात गुरु के विषय में ही थी और बड़ी सुंदर थी, अच्छी बात थी, तो कल जरूर उसके बारे में आपसे कहेंगे। शिलाडली लाल की जय। आज भाई जी ने जो विषय बोला है वो ऐसा ही है, और पूज्य सेठ जी का भी यही विचार है कि कटु वचन न बोले, किसी का दिल न दुखाए, और मंदिर को तोड़ने से ज्यादा बुरा है किसी के दिल को तोड़ना। अरे राम राम राम। अब ऐसे नहीं आप समझ लें कि क्या बताएं भैया, वैलेंटाइन आने वाला था, दिल तोड़ना नहीं है। देखो बेटा, जो जिसे दिल टूटना आप कह रहे हैं, वस्तुतः वो दिल टूट ही नहीं रहा है, वो जुड़ा भी नहीं, वो टूटा भी नहीं, वो एक बात है। और जिसे वास्तव में दिल तोड़ना कहते हैं, वो बताओ किन के लोगों के वैसे दिल ही नहीं है जो टूट गए, बताओ किन के दिल ऐसे होते हैं? रसिकन के दिल